अगर देवरानी जेठानी एक होकर रहना भी चाहे तो ससुराल वाले कहाँ साथ होने देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे दोनों में फूट डल जाए। बड़ी बहू मानसी ने कहा। और हम में फूट नहीं डाल पाए तो अपने बेटों में डलवा दी। आज आपके घर का जो तमाशा हो रहा है वो बहुओं के कारण नहीं हो रहा, बल्कि बेटों के कारण हो रहा है। और आप यहाँ बैठकर हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। गलती तो आप लोगों ने की थी और गुनहगार हमें साबित कर रहे हो। छोटी बहू नेहा बोली। लेकिन सास अपनी गलती क्यों मान ले। आखिर वो दोनों बहू को घूर कर देख रही थी। फिर सबके सामने आंसू बहाते हुए बोली, मेरे बेटे पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारे आने के बाद ऐसे हुए हैं। और तुम दोनों की दोनों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। भला मैं अपने बेटों में क्यों झगड़ा करवाऊंगी। तभी छोटी बहू नेहा बोली, माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन आपने दोनों बेटों को एक जैसा समझा ही कब था। दोनों को हमेशा उनकी कमाई से आंकती रही। वो आप ही थी जिसने हमेशा अपने बेटों में भी भेदभाव किया था। वो आप ही थी जिसने हमेशा एक पर बोझ डाला और दूसरे को हमेशा जिम्मेदारियों से आज़ाद रखा। दोनों बेटों में आपने फ़र्क किया। और आज जो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है उसके पीछे भी आप ही है। हाय राम, कैसे इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। भला मैं अपने घर में क्यों झगड़ा करवाऊंगी। अरे दोनों बेटों को मैंने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारा क्या है, मुंह उठाकर तुम तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगी। सास अपनी ही बोलती रही। चुप करो तुम दोनों। क्या मम्मी पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। जाकर रसोई घर संभालो। जो भी फैसला करना है हम लोग मिलकर कर लेंगे। आखिर बड़े भाई आकाश ने दोनों देवरानी जिठानी को डांटते हुए कहा। आखिर आकाश की डांट सुनकर दोनों देवरानी जेठानी चुपचाप रसोई घर में चली गई। अब कमरे में बच गए तो सिर्फ आकाश, छोटा भाई मनोज और सासू माँ। देखा तुमने, तुम्हारी पत्नियां मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अरे बताओ, मैं अपने ही घर को क्यों तोड़ूंगी। इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे घर से आई हुई लड़कियों के सामने कभी अपने घर का भेद देना ही नहीं चाहिए। मम्मी आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो। भगवान के लिए आप भी बस करो, आकाश ने कहा। हाँ मुझे ही चुप कराओ, तू अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा। मम्मी गलती आपकी है। जैसे आपने अपनी बहुओं में घर के काम बांटे हैं ना, वैसे ही अगर बेटों में भी घर के खर्चे बांट दिए होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। आकाश ने फिर कहा। अरे घर के खर्चों पर लड़ रहे हो। क्या कमी छोड़ी तेरे पापा ने। सब कुछ तो उन्हीं का है, यहाँ तक कि तेरी नौकरी भी। हाँ सब कुछ उनका है, लेकिन कैसे जी तोड़ मेहनत करके संभाला है मैंने, मैं ही जानता हूँ। पापा की सरकारी नौकरी में रहते हुए मौत हुई थी। लेकिन तब क्या उम्र थी मेरी, सिर्फ 18 साल। शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी मेरी। इसलिए सरकारी नौकरी तो मिली लेकिन काम चलाओ। उसमें भी आपने क्या कहा कि पापा की जगह लग रहा है तो घर के सारे खर्चे तुझे उठाने पड़ेंगे। सारे खर्चे तुझे ही करने पड़ेंगे। मानता हूँ कि मनोज और तनु छोटे थे, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं था। उनकी शिक्षा, घर के खर्चे, खुद की पढ़ाई सब कुछ किया मैंने। तनु की शादी में आपने कितना बड़ा कर्जा लिया, जबकि मैंने आपको कहा था कि मम्मी मेरी इतनी कंडीशन नहीं है, कैसे चुका पाऊंगा। तो क्या कहा था आपने कि पापा की जगह पर सरकारी नौकरी कर रहा है, खर्चे तो तुझे करने ही पड़ेंगे, बिना ये सोचे कि मुझ पर कितना बोझ है। ये तो मेरी मेहनत और शिक्षा पूरी करने के कारण सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पर मुझे जगह मिल गई। मनोज की इंजीनियरिंग, हम दोनों की शादी, बहन के घर आए दिन होने वाले प्रोग्राम, सबके खर्चे मैंने उठाए। और कुछ कर्जा तो मैं आज भी चुका रहा हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। आपने जब जहाँ पैसा मांगा मैंने दिया। पर मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा छोटा भाई कमाएगा तो मेरे कंधे का बोझ कुछ तो कम हो जाएगा। लेकिन आपसे तो वो भी सहा नहीं गया। उसकी अच्छी नौकरी लगने के बावजूद भी आपने क्या कहा कि पिता की जगह तुझे नौकरी मिली है आकाश, इसलिए तुझे खर्चे करने पड़ेंगे। और आज तक घर के सारे खर्चे उठा रहा हूँ। आपने मनोज को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया। एक बेटा गधे की तरह बोझ उठा रहा है और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठी कर रहा है। मम्मी मुझे पत्नी समझदार मिली जो कम से कम मेरे साथ तो खड़ी है। अगर कोई ऐसी वैसी मिली होती तो मेरा घर तो कब का बर्बाद हो चुका होता। आप समझते क्यों नहीं हो कि मेरा भी परिवार है। मैं एक साथ दो दो परिवार का खर्चा कैसे उठाऊं। अब तो मनोज को भी आपकी ही आदत लग गई है। उससे अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो वो भी मुझे आपकी तरह ही जवाब देता है कि भाई तो पापा की जगह पर लगा है, इसलिए तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरे मनोज ने अपने 8 साल की नौकरी में 2 प्लाट खरीद लिए और मैंने अपनी 13 साल की नौकरी में सिर्फ जिम्मेदारियां उठाई। मम्मी हाथ जोड़कर कहता हूँ,
मुझे आप मुक्ति दो इस तरह की जिम्मेदारियों से। मुझे भी अपने परिवार के बारे में सोचना है। या तो खर्चे बांट दो या फिर मुझे अलग कर दो। आखिर आकाश मम्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। आखिर आकाश को इस तरह हाथ जोड़ते देखकर मम्मी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने आप ही दोनों बेटों को अलग कर दिया, क्योंकि मनोज घर के खर्चे बराबर बांटने को तैयार नहीं था। उसका अभी भी मानना यही था कि ये जिम्मेदारी तो आकाश की ही है, क्योंकि वो पापा की जगह पर नौकरी लगा था। अब दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। आपको लगता है कि आकाश का यह फैसला सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।